तो हेलो गाइस, यू आर अगेन वेलकम टू अवर सुंदर सा चैनल यूईटी एंट्रेंस वॉरियर। और आज हम कवर करेंगे सॉलिड स्टेट। पूरा चैप्टर कवर होगा, इतने टॉपिक्स हैं देख लीजिए, न्यूमेरिकल भी दो तीन रखे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आधी से ज़्यादा मैं इसमें आपको ट्रिक ही बताऊँगा, ठीक है, ताकि कोई किसी को अगर हार्ड लगे तो ट्रिक से याद कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर का बेसिस, व्हाट इज़ सॉलिड। जैसे ये पेन है मान लीजिए, ठीक है, तो इसका एक डेफिनेट, ये एक सॉलिड है, इसका एक डेफिनेट मास है यानी द्रव्यमान, डेफिनेट साइज है यानी आकार। ठीक है, तो मतलब कि और इसमें मॉलिक्यूल भी पास पास है। तो सॉलिड का मतलब अब आप समझ गए होंगे। फिर मेन टॉपिक्स केवल कवर करेंगे जो आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और फालतू का कुछ भी नहीं कवर करेंगे इधर उधर का। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सॉलिड के दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो नाम से इनके डिफरेंस मैं आपको याद करा दूंगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे एल कहीं नहीं है, देखिए जस्ट उल्टा है एक दूसरे के। ठीक है, तो एल देखिए कहीं दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो एल लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया। इधर एस है लास्ट में, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। ठीक है, आर से रेगुलर। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप आय कर ऐसे याद कर सकते हैं। आय मतलब कि एमॉर्फस इरेगुलर, सी आर यानी कि क्रिस्टलाइन रेगुलर, रेगुलर यानी डेफिनिट ज्योमेट्री। और फिर टी, टी यहाँ नहीं है, केवल यहाँ ही है, ट्रू सॉलिड्स हो गए। यहाँ पी है, यहाँ पी नहीं है केवल, तो यहाँ पे सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड भी। और ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक, ये आपको याद रखना होगा। अब मैं बताता हूँ आपको एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब, आइसो मतलब सेम होता है, बस इतना तो आपको पता ही होगा। तो आइसो मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, और एनाइसो जस्ट इसका उल्टा। एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास को आप पिघलाते हैं फैलाते हैं तो कोई डेफिनेट शेप नहीं बनता है। वहीं आप डायमंड, डायमंड एक डेफिनेट शेप का होता है। ठीक है, तो उसको पहली बात तो पिघला ही नहीं जा सकता है, इसे बहुत मुश्किल होता है, और फिर पिघलाएंगे भी तो काफ़ी। अब देखिए इधर, अब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप में उनकी बात करें ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक, कोवेलेंट। तो आप जैसे कि डिफिनीशन से पढ़ ही सकते हैं, मॉलिक्यूलर यानी नॉन पोलर और पोलर, दो टाइप आते हैं इसमें। नॉन पोलर क्या होता है, जिनमें लंदन फोर्स हो। ठीक है, आप डिटेल के लिए अपनी कोर्स बुक से पढ़ सकते हैं, ये केवल वन शॉट सीरीज होगी, इसमें आपको रिवीजन, और अगर आप इसका मतलब कि पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और ट्रिकें बताएंगे इसमें। तो और मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड यानी मेटालिक बॉन्डिंग हो जिनमें। मेटालिक बॉन्डिंग कैसे, जैसे मेटल, जैसे आप ले लीजिए आयरन, कॉपर, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है, जिससे कोलम्बियन फोर्स, आयंस फॉर्म हो। आयंस फॉर्म होंगे तभी तो उसमें फोर्स, कोलम्बियन फोर्स लगेगा। तो जैसा कि कोई भी ले लीजिए, NaCl, KCl सब चलेगा। ठीक है, और ZnS, कैल्शियम फ्लोराइड। फिर कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड यानी जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के एक लेक्चर में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा, तीनों बॉन्ड्स के बारे में। और अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, आयनिक में आयन्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने सॉल्ट, कोई NaCl लिया। ठीक है, तो किस में टूटेगा, Na+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन आयंस में। और वहीं कोवेलेंट बॉन्ड में एक तरह से इक्वल शेयरिंग होती है। आयनिक में केवल एक एक जिसको ज़रूरत होती है वो उसे दे देता है, और इसमें इक्वल शेयरिंग होती है, बस इतना जान लीजिए। क्रिस्टल लैटिसी, तो 3D अरेंजमेंट होता है, 14 पॉसिबल 3D लैटिस होती हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, ब्रेवियस लैटिस में। तो आपको मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण है क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, और ये बहुत 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 कम चांसेस होते हैं पूछे जाने के। कुछ इसमें बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ ले ग्रेफाइट क्या है, तो इंसुलेटर है, मतलब कोवेलेंट सॉलिड्स क्या हैं। तो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट सॉलिड इज कंडक्टर। अब कहेंगे आप तो सर ये तो हमने इंसुलेटर ही पढ़ा है, तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इधर यूनिट सेल्स, यूनिट सेल्स क्या होती है, मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल इन स्पेस लैटिस। यानी कि जैसे कि आप ये कोई क्यूब आप देखते हैं, क्यूब बनाने वाला रूबिक्स क्यूब, तो उसमें जो पार्ट रहता है एक छोटा सा क्यूब, उसी से मिलजुल के सारे बने होते हैं, तो वो एक क्यूब, वो उसका यूनिट सेल हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे मोनो, क्लिनिक और क्यूबिक यूनिट सेल।
तो ये जस्ट अब इधर चेंज है, हल्का सा लिखने में दिक्कत हो गई थी। तो आप देख सकते हैं मोनोक्लिनिक में क्या होता है, दोनों एज, तीनों एज बराबर नहीं होती, अल्फ़ा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 होता है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट मोनोक्लिनिक में, क्यूबिक यूनिट में तीनों साइडें बराबर, क्यूबिक है तो तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, सिंपल सी बात। अब बात करेंगे टाइप्स क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे सिंपल, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड। तो फिर अब जैसे आप इसमें ड्रॉ करना चाहें तो जैसे ये हमने क्यूब लिया, ठीक है। अब सिंपल में क्या होता है, ऑर्थो कॉर्नर्स पे एक एक एटम एक एक रखे होते हैं, ठीक है, आठों पे। और आठों का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, 8 cos 1/8, क्योंकि आठों पे हैं, एक का वो आठों पे आएगा एरिया, तो ये हो गया 1, ठीक है, सिंपल है तो 1 इसका है। और ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC, एक यहाँ बीच में रखा है और बाकी आठों कॉर्नर पे तो है ही हैं, तो बीच वाला तो एक ही है, वो तो उसकी बात ही, और बाकी सब 8 पे वैसे ही, तो इसके क्या हो गया 2। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, और रेडियस एज लेंथ भी देखते जाइए, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन आगे मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें ये काम देगा। R=a/2 होता है सिंपल के लिए, R=√3a/4 होता है BCC के लिए, और फेस सेंटर्ड के लिए होता है R=a/2√2। अब इसमें क्या होता है, फेस सेंटर्ड में छः फेस पे रखा होता है और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि 6 होते हैं फेस तो 1/2, वो सॉरी ठीक है 2 में आता है, क्योंकि फिर एक ये और एक जो BCC पे और एक सिंपल वाला तो है ही है वो ऑटो कॉर्नर्स पे, तो ये हो जाएगा 4। और इसकी आप ट्रिक है वन, जैसे कि आप गाना भी सुनेंगे 1 2 का 4, ये आप याद कर सकते हैं, या फिर ये लिखा है BSF/214, तो B तो 2 पे ही आता है तो 2, सिंपल है तो 1 और F 4, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं ईजिली। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल वॉइड्स क्या होते हैं, मतलब कि जब क्लोज्ड पैकिंग की जाती है किसी में तो कुछ ना कुछ स्पेस रह ही जाता है वो, ठीक है। तो जो ये वॉइड्स मतलब होता है जो स्पेस रह गया उसे हम कहते हैं वॉइड, ठीक। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सिंपल सा है, टेट्राहेड्रल मतलब 4 स्फीयर्स के अमंग हो क्लोज्ड पैकिंग में, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं 2n नंबर ऑफ, और वहीं ऑक्टाहेड्रल अमंग 6 स्फीयर्स के बीच में होते हैं, इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट्स क्या होते हैं n। अब ये n क्या है, n है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक वही है कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं हल्का सही कर देगा, ठीक। तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जितना आपको यहाँ मतलब शो हो रहा है उतना आप याद कर लीजिए, काफ़ी होगा। जैसे कि NaCl का मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। Na का कितना होता है 17, सोडियम का 11, कितना आता है 6 आया, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और बाकी इन दोनों का आप इजीली याद कर सकते हैं, CsCl और ZnCl। टीट्राइड्रल है, ये क्यूबिक है, सॉरी अगर कभी भी 4 है तो यानी टीट्राइड्रल, ये तो आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि sp3 होता है तो 1 + 3 = 4, इसे क्या कहते हैं टीट्राइड्रल। और अगर 8 आ जाए तो 8 में अब क्यूबिक हो जाता है और 6 में ऑक्टाहेड्रल, ये आपको हल्का याद करना पड़ेगा। और रेडियस रेशियो क्या होता है R1/R2, यानी कैटायन रेडियस बाई एनायनिक रेडियस। तो ये टीट्राइड्रल यानी टी ऑक्टाहेड्रल और ये क्यूबिक के लिए, तो ये रेडियस रेशियो लिखा हुआ है। अगर कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए किस ऑर्डर में, तो आप ये मान लीजिए दिए हैं 3-4 ऑप्शन, तो उनमें से आप इनको जहाँ देखेंगे, मान लीजिए BCC का टीट्राइड्रल का पूछता है तो आप टीट्राइड्रल का सिंपल सा टिक कर सकते हैं कि ये वाला है, ठीक है। अब पैकिंग इफिशियंसी की बात, तो ये फार्मूला आप सिंपल सा देख ही रहे हैं, और अब इसमें मैं आपको ये डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करेंगे मतलब कि जैसे कि वॉइड्स सिंपल क्यूबिक में मतलब कि मॉलिक्यूल्स कितना एडल्ट है, ठीक। तो सिंपल क्यूबिक में 52.4% होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहीं कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को, बस इतना याद कर लीजिए। 52.4 इसमें फिल होता है, 48% वाइड हो गया। 68 BCC में होता है, 32% वाइड हो गया। 74 CCP और HCP में होता है, 26% वाइड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब जैसे HCP आप पहली बार सुने होंगे, तो उसका मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दे रहा हूँ। जैसे कि
HCP या CCP आए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक, अब ये फार्मूला आप बिल्कुल रट लीजिए, जिसे कहते हैं ना रट लीजिए, रो इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यूब एन ए, रो इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यूब एन ए। बिल्कुल इसे जैसे नहीं राम राम जपते हैं तो इसे आप फार्मूले भी जपिए थोड़ा। फिर तो रो डेंसिटी हो गई, जेड हो गया नंबर ऑफ यूनिट सेल्स एटम, एम क्या है एटॉमिक मास, ए क्या है एज लेंथ। एज लेंथ का मैंने आपको बताया था, आप एक बार और देख लीजिए। आर इक्वल टू ए बाई टू होता है सिंपल के लिए, आर इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए होता है BCC के लिए, और आर इक्वल टू ए बाई टू रूट टू होता है FCC के लिए। ठीक है, तो एज लेंथ आपको दी होगी तो आप रेडियस इन तीनों से निकाल सकते हैं आसानी से। एन ए आपका एवोगाड्रो नंबर है, बिल्कुल फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक, अब बात करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन होता है और एक पॉइंट डिफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों होता है, क्योंकि जैसा कि आप सिलिकॉन या जर्मेनियम वाले केस में देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को N से डोनेट करते हैं P को, होल्स को। तो उनमें सेमीकंडक्टर में आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है तो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, वो मूव करते हैं इधर से इधर, तो उसी कारण वहाँ पे इम्परफेक्शन होता है। और पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरेस्टल डिफेक्ट, लैटिस साइट्स आर वैकेंट। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट इन ऑर्गेनिक आयनिक क्रिस्टल्स। तो स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल होते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी तो वही सिलिकॉन जर्मेनियम वाला जैसा कि बताया, और स्टिक्योमेट्री पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इफेक्ट फ्रेंकल और शॉर्टकी जिन्हें कहते हैं। नॉन स्टिक्योमेट्री यानी किस कारण से होता है, बस आप ये देख लीजिए किन किन रीजन से होता है। एक मेटल एक्सेस यानी हम मेटल की मात्रा ज़्यादा करते हैं, फिर दूसरा एनायन वैलेंसीज, एनायन की वैलेंसी बहुत ज़्यादा हो, एक्सेस या तो कैटायन हो या फिर मेटल कम हो, तो भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता ही है ज़रूर। ठीक है, आप डिटेल के लिए अपनी कोर्स बुक से पढ़िएगा। NCERT के मतलब कि आपकी कोर्स बुक में NCERT का ही डिटेल होता है एक तरह से देखा जाए तो। आप अगर अपनी कोर्स बुक को ही अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी होगा। और फिर वन शॉट के लिए तो हम ही है। फिर आप फ्रेंकल और शॉर्ट की, तो सबसे पहले ये बीच में जो लिखा है ये दोनों में कॉमन है, इतना आप याद कर लीजिए।